बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के रिलेशन फाइंड करेंगे। कब? जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, फिर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह मोल फ्रैक्शन की केस में इन चारों का हम आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। चलें स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हम कोई जनरल इक्वेशन डिस्कस करते हैं या किसी भी जनरल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं जिसमें से रिएक्टेंट ए बी के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट हमें सी और डी देंगे। अब इसमें से जो रेड कलर में आप देख सकते हैं, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्टेंट ए के ए नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी तरह रिएक्टेंट बी के बी नंबर ऑफ मोल्स हैं, एंड सेम इज़ द केस विद रिएक्टेंट सी एंड डी। अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, हम रिएक्टेंट्स को लेफ़्ट साइड पर और प्रोडक्ट्स को राइट साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो हमारे पास सी और डी जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये ऊपर जाएंगे और रिएक्टेंट्स जो हैं दैट इज़ ए और बी ये नीचे रह जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि के सी इज़ द रेशो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन से हम फॉर एन आइडियल गैस हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगा, जिसमें के पी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किस वक्त, जब हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बात करेंगे। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट सी, अब पार्शियल प्रेशर कैपिटल पी पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। ब्लैक में जो सी कैपिटल सी आप देख सकते हैं, दिस इज द रिएक्टेंट सी, और रेड में जो स्मॉल सी आप देख रहे हैं, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट सी। नंबर ऑफ मोल्स हैं स्टूडेंट्स, जनरली हम सी लिखते हैं। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डी और उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए और उसका कोएफिशिएंट, एंड सेम इज द केस विद रिएक्टेंट बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी। ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट्स, अब हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, आइडियल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। पी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे, वी वॉल्यूम को, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स को, कैपिटल आर आइडियल गैस कांस्टेंट को या जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और टी जो है टेम्परेचर है। इन दिस केस वी नीड प्रेशर पी। तो इस इक्वेशन को पी के लिए अरेंज जब हम करते हैं तो दोनों साइड्स को स्टूडेंट्स वी पर डिवाइड करें वॉल्यूम पर, तो लेफ्ट साइड से वी जो होगा वी के साथ कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। या सिंपल मैथमेटिक्स के मुताबिक अगर लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर कोई फिगर मल्टीप्लाइड है तो उसके अपोजिट साइड पर वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसमें आप चेक करें या हम देखते हैं, टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस की हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या अगर हम इनको अलग अलग लिख लें, n by v multiplied by RT. What is n? It is the number of moles. What is v? This is the volume. तो number of moles per unit volume is in fact molar concentration. मोलर कंसंट्रेशन को आप किस तरह डिफाइन करेंगे या कंसंट्रेशन को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन या आपका आंसर ये होना चाहिए स्टूडेंट्स के इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। अब सी, इस इक्वेशन में आप n बाई वी की जगह c को इंसर्ट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह रह जाएगा कि प्रेशर n बाई वी की जगह c आ जाएगा और आर टी अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, तो हमारे पास p इज इक्वल टू सी आर टी। c कंसंट्रेशन, r आइडियल गैस कांस्टेंट एंड t इज द
टेम्परेचर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर थर्ड से P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह रह जाएगा स्टूडेंट्स, जब इसमें इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इंसर्ट होगी, Kp सेम रिपीट होगा। अब Pc पर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट C की जगह पर ये इक्वेशन हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप चेक करें C, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C जिसको हम रेड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका कोएफिशिएंट ब्लैक में स्मॉल c है। तो C रिएक्टेंट C RT, इसी तरह C रिएक्टेंट D RT और रिएक्टेंट D का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट A मल्टीप्लाइड बाय RT, और पावर में उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज रिएक्टेंट A कोएफिशिएंट A। ठीक है, और यहां पर रिएक्टेंट B आ जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B मल्टीप्लाइड बाय RT और उसका कोएफिशिएंट B हो जाएगा, पावर में B चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसमें चेक करें, हमारे पास कुछ वैल्यूज जो हैं या फिगर्स जो हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हम जनरली कंसंट्रेशन के लिए जो C's हमने लिखे हैं, कैपिटल C कंसंट्रेशन के लिए, C, D और A और B की कंसंट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स, तो उनको हम एक साइड पे रख देते हैं, अलग करते हैं, और जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम अलग करते हैं। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन जाएगा इससे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C और उसका कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट D और उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A उसका कोएफिशिएंट, और मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B और रिएक्टेंट B का कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाइड हैं ये सारे जो टर्म्स हैं। अब RT, इसका RT रह जाएगा और पावर में उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय RT रिएक्टेंट D का और उसका कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय RT जो कि रिएक्टेंट A से आया था रह गया है, मल्टीप्लाइड बाय RT ऑफ रिएक्टेंट B। अब अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला फुल साइड जो है जिसमें C कंसंट्रेशन टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, अब अगर हम किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स मोल पर डीएम क्यूब, तो फिर ये वाला पूरा टर्म जो होगा Kc के बराबर होगा। जैसे हमने पार्शियल प्रेशर की केस में बात की थी, वहां पर P को हमने यूज किया था, यहां पर हम Kc यूज करेंगे, तो Kp और Kc। अब अगर यहां पर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, RT जो है बेस है, सेम है, तो जब हम ऐसे फिगर्स को अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस सेम हो लेकिन पावर चेंज हो, तो हम दोनों बेसिस में से सिंगल बेस कॉमन ले लेते हैं और पावर को सिंपली ऐड करते हैं, तो RT इज पावर C प्लस D, इसी तरह RT A प्लस B हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो यहां तक हमने कैलकुलेट किया कि Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाय RT पावर C प्लस D डिवाइडेड बाय RT A प्लस B। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप्स है बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स अब Kp तो हमने कैलकुलेट किया कि Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाय RT पावर C प्लस D डिवाइडेड बाय RT पावर A प्लस B। अब अगर आप देखते हैं नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में RT कॉमन है, तो नीचे वाला RT जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि RT C प्लस D माइनस A प्लस B। अब व्हाट इज C प्लस D एंड A प्लस B, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये कोएफिशिएंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को। तो हमारे पास A प्लस B, A is the number of moles of reactant A and B is the number of moles of reactant B, और इसी तरह यही एक्सप्लेनेशन C और D के लिए भी है। तो हमारे पास स्टूडेंट C माइनस D number of moles of products minus number of moles of reactants which are A plus B, this is equal to delta N which is the number of moles. Change in number of moles is represented by small n delta N, ठीक है, और C plus D जो है number of moles of products हैं, माइनस A प्लस B नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास
फिर जो फाइनल इक्वेशन होगा Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाय RT पावर डेल्टा n। अब हमारे पास तीन कंडीशंस है स्टूडेंट्स कि डेल्टा n की वैल्यू या तो जीरो होगी या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा n की वैल्यू जीरो हो, ये वैल्यू कब जीरो होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेम हो। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स के 4 मोल्स हैं, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, या हम कहते हैं कि 2 और 2 कंडीशन है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त हमारे पास फिर n की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो यहाँ पर पावर 0 इंसर्ट करने से ये पूरा फिगर जो होगा ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एनी वैल्यू पावर 0 इज इक्वल टू 1 मैथमेटिकली। तो हमारे पास जब 1 Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन रह जाएगा कि Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है स्टूडेंट्स, अब या तो डेल्टा n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। डेल्टा n की वैल्यू किस वक्त नेगेटिव होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, या डेल्टा n की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। किस वक्त पॉजिटिव हो सकती है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने रिलेशन फाइंड किया बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स मोल्स पर dm क्यूब। नेक्स्ट जो टॉपिक इससे रिलेटेड है दैट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx। Kp तो वही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और Kx जो है इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का वर्ड आप इंशाल्लाह सॉल्यूशंस चैप्टर में सीख जाएंगे, लेकिन सिंपली मैं आपको बता दूं कि अगर हमने वाटर 1 मोल लिया है और उसमें हमने चीनी 1 मोल मिक्स किया है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड करना है वाटर की केस में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा। और इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर या सॉल्ट या जो भी सब्सटेंस हमने लिया है उसका भी 0.5 होगा। हमेशा जितने भी सब्सटेंसेस हम मिक्स करें, 5 हो, 3 हो, 2 हो, 4 हो, तो उन सब का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। इंशाल्लाह सॉल्यूशन चैप्टर में इसकी वजाहत आप सीख जाएंगे। यहां पर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने गैसेस चैप्टर में वजाहत की थी कि अगर हम 2 या 3 या 4 गैसेस को मिक्स करें और वो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो प्रेशर डेवलप करेगा, फर्ज कर ले 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डेवलप कर जाता है। अब उस मिक्सचर में जो जो गैस मौजूद है हर एक गैस अपनी प्रेशर डेवलप करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस गैस के कितने हैं। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड 2 लीटर लिया है और हाइड्रोजन गैस हमने 0.5 लीटर लिया है, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम उसका ज़्यादा होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, गैस ए एंड गैस बी, तो अब गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा मैथमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ दैट मिक्सचर। हमारे पास 2 गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो होगा उसको हम पी हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जनरल हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह एक्स ए जो है इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। अब मोल फ्रैक्शन मैथमेटिकली इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ अ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। मैंने जैसे आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 2 गैसेस हैं जिसमें हमने हाइड्रोजन 1 मोल लिया है, सपोज वैल्यूज में चेंज कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड हमने 2 मोल्स लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स या पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। इस इक्वेशन का एक एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें XA की इंफॉर्मेशन दी गई है कि XA इज इक्वल टू दिस फैक्टर।
इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। यही बात हमने यहां पर एक्सप्लेन की। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन ए मैथमेटिकली बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन ए, इनफैक्ट पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ दैट मिक्सचर। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम उठाएंगे और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखा था वहां पर उस इंसर्ट करेंगे। अब आप देख लें कि दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये P जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ऊपर और नीचे नोमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये पार्शियल प्रेशर्स हैं। और नीचे जो आप सबस्क्रिप्ट में देख सकते हैं C, D, A और B, कैपिटल्स C, D एंड A एंड B, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो स्मॉल आप देख सकते हैं C, D, A, B रेड कलर में, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें Kp इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट C, जिसको रेड में रिप्रेजेंट किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट C, जिसको ब्लैक में कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया गया है, और ब्लू में आप स्मॉल c देख सकते हैं, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। फिर इसी तरह X रिएक्टेंट D के लिए और उसका पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर सॉरी, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट A, और उसके बाद प्रेशर, इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट B और प्रेशर और उनके कोएफिशिएंट्स शो किए गए हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, जो मोल फ्रैक्शंस हैं उनको अलग किया है, जो पार्शियल प्रेशर्स हैं उनको हमने अलग किया है। तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगा स्टूडेंट्स, Kp इज इक्वल टू एक्स C पावर C एक्स D पावर D डिवाइडेड बाय एक्स A पावर A मल्टीप्लाइड बाय एक्स B पावर B, और फिर उस पूरे फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया है प्रेशर्स के साथ, P कोएफिशिएंट C, P कोएफिशिएंट D, एंड सेम इज द केस विद द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। ठीक है स्टूडेंट्स, ये P जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स टोटल प्रेशर ऑफ दैट मिक्सचर को। अब हम कहते हैं कि दिस इज Kp, अपनी पोजीशन पे आ जाएगी Kp की वैल्यू, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है स्टूडेंट्स XCD एंड XAB, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। दिस इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन वी आर यूजिंग या वी आर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस की केस में Kx होगा, कंसंट्रेशन यूनिट्स नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब की केस में Kc होगा, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगी। अब जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि जब हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेसिस में हम सिंगल बेस ले लेते हैं। जैसे P मल्टीप्लाइड बाई P है तो हमने सिंगल P बेस ले लिया, उनके पावर सिंपली ऐड होंगे C प्लस D। इसी तरह नीचे जो है PA मल्टीप्लाइड बाई PB, ये बराबर हो जाएगा, या दिस इज इक्वल टू P पावर A प्लस P। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जब हम इस इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे तो नीचे जो P है और ऊपर जो P है ये सेम है, तो नीचे वाले फैक्टर को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका जो पावर होगा ये नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, पावर नेगेटिव होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा P C प्लस D मल्टीप्लाइड बाई P माइनस A प्लस B। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वही मैथमेटिक्स है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सिंपल एडिशन कर लें तो हमारे पास P जो होगा दिस इज इक्वल टू C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जब माइनस हो जाएगा, अब जैसे पहले इक्वेशन में हमने कहा था कि C प्लस D आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस A प्लस B आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स विच आर इक्वल टू डेल्टा N। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन रह जाएगा कि Kp इज इक्वल टू Kx मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर पावर डेल्टा N। अब दिस इज द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर के लिए इक्वेशन को अरेंज कर ले स्टूडेंट्स, तो प्रेशर बराबर हो जाएगा nRT बाई V, और अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो हमारे पास तो ये बन जाएगा RT बाय V। ये इक्वेशन हम
इंसर्ट करेंगे जो फाइनल इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स, इसमें इसको इंसर्ट कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा कि Kp इज इक्वल टू Kx मल्टीप्लाइड बाई RT बाई V पावर डेल्टा n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन में हमने रिलेशन फाइंड किया Kp का Kx के साथ। व्हाट इज Kp? इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज Kx? इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बोर्ड नंबर 3 पर रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kn कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में से जो थर्ड रिलेशनशिप है दैट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kn। Kp मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। Kn इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको ये भी पता है कि XA जो है दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट A which is mathematically equal to the number of moles of reactant A divided by total number of moles। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, मिक्सर की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास X मोल फ्रैक्शन होगा। अगर हम दो मिक्सचर्स की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो अगर हम फाइंड करना चाहें दोनों के दो दो मोल्स हमने लिए हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड XCO2 हो जाएगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड which are in fact total number of moles। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल N से, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A को रिप्रेजेंट किया गया है A से। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल na। तो फाइनली जब इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास के पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A इज इक्वल टू number of moles of reactant A multiplied by total pressure divided by total number of moles। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसी इक्वेशन को फिर इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें जब इंसर्ट ये वैल्यू हो जाएगी तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगा स्टूडेंट्स, जिसमें Kp इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट C और उसका कोएफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पावर C। ये वाला C जो है, जो स्मॉल C's आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कोएफिशिएंट्स हैं जो कि नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इन फैक्ट B। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन फाइनली इसी तरह बन जाएगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट C मल्टीप्लाइड होंगे नंबर ऑफ मोल्स टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स A, B, C और D के लिए। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स को अलग करना है और पार्शियल टोटल प्रेशर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को अलग करना है। तो इक्वेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट C पावर कोएफिशिएंट ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D कोएफिशिएंट ऑफ D, और इसी तरह A और B के लिए भी यही एक्सप्लेनेशन है। तो इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स हमने अलग कर दिए स्टूडेंट्स, इसी तरह टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, D, A एंड B। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला फैक्टर जो है जिसमें से N की बात है स्टूडेंट्स, this is equal to Kn equilibrium constant in terms of number of moles multiplied by P by N। यहां पर भी P by N है, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट CD, और ये CD जो है ये उनके कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय P by N पावर A प्लस B।
अब वही एक्सप्लेनेशन है जो उन पहले सेकंड और फर्स्ट रिलेशन में हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, कि ये नीचे है डिवीजन फॉर्म में है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि के पी इज इक्वल टू के एन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय पी बाय एन पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यू नो दैट डेल्टा एन इज द difference of number of moles of products and reactants। अब इस इक्वेशन में फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा जब हम डेल्टा एन की वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे, के पी इज इक्वल टू के एन इंटू पी बाय एन पावर डेल्टा एन। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा फाइनल। स्टूडेंट्स, हमने रिलेशंस कैलकुलेट किए, उन रिलेशंस में हमने के पी का रिलेशन के सी के साथ, उसके बाद के पी का के एक्स के साथ, और के एक्स के बाद विच इज़ मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स के साथ कैलकुलेट किया। अब अगर किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट हैंड साइड का, दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से एक लेफ्ट साइड जो है कॉमन है, तो राइट साइड डेफिनेटली इक्वल होगा। तो के पी इज़ इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। पहले हमने ये रिलेशन फाइंड किया, उसके बाद हमने ये फाइंड किया कि के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू आर टी बाई वी डेल्टा एन, और उसके बाद हमने फाइंड किया कि के पी इज इक्वल टू के एन पी बाई एन पावर एन। अगर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो, डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो स्टूडेंट्स, तो फिर ये वाले फैक्टर्स जो होंगे आर टी बाई वी एंड पी बाई एन, ये फैक्टर्स 1 के बराबर होंगे, जो कि के सी के एक्स के एन के साथ मल्टीप्लिकेशन पर के सी के एक्स और के एन की वैल्यू हमें देंगे। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास रह जाएगा कि के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स विच इन टर्न इज इक्वल टू के एन। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को कैलकुलेट किया। इन ही रिलेशंस की बेसिस पर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में दिए गए हैं। पहले ये इक्वेशंस कैलकुलेट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, सीख लें आप, और उसके बाद एक्सरसाइज में और जो एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।